सर एक कुंटल होने में 240 किलो फीट खाते हैं। इस समय वही 2000 के समथिंग एक जानवर के पीछे प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि मार्केट रेट डाउन है, इसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है। तो हमने ट्रेनिंग कहीं नहीं ली थी, इसी वजह से मैंने लॉस में गया था। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम जौनपुर में आ चुके हैं। हमारे साथ खड़े हैं रॉकी सोनकर जी। इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके, काफ़ी दिनों से इनका फार्म संचालन कर रहे हैं पिग का। आज इनसे बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे, इस किस तरीके से संचालन कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, इस समय क्या लागत आ रही, क्या खर्च आ रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर अपना एक परिचय और अपने फार्म का परिचय सबसे पहले हमारे किसान साथियों को दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं रॉकी सोनकर, मेरा फार्म का नाम लकी पिग फार्म मैरीगोल्ड फीड एजेंसी जौनपुर, और ये जौनपुर ज़िले में स्थित है। जौनपुर ज़िले से 8 किलोमीटर दूरी पे है जी। सर सबसे पहले हम बात करेंगे सुअर फार्म शुरुआत करने का जो मेन कारण था, जो आपने निर्णय लिया था, क्यों लिया था? सर जब हमने निर्णय लिया था, हम भी यूट्यूब के माध्यम से देखे थे, और उस समय बेरोजगार थे जी। और कुछ इच्छा मन में हुई कि हम भी कुछ अपना बिजनेस करें जी। तो हम भी वीडियो देखे तो एक मन में इच्छा हुई कि हम भी पिग फार्म करते हैं, एक बार करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉफिट आता है और क्या नुकसान आता है। करने के बाद हमें कुछ अनुभव मिला। जी सर, ये आप कितने समय से इस लाइन में हैं? ये करीबन आज हमें हो गया 7 साल। 7 साल से हम पिगरी फार्म कर रहे हैं। सर शुरुआती समय में आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? शुरुआती दौर पे सर हमें स्वाइन फीवर से एक बार बीमारी से हम झुलस चुके हैं जी। और उसमें हमारे 27 प्रेग्नेंट फीमेल मर चुकी थी जी। तो फार्म मेरा बहुत बुरी तरीके से टूट गया था जी। तो 6 महीने मैंने ब्रेक लेकर फिर से फार्म एक जानवर से स्टार्ट किया। जी। एक जानवर से स्टार्ट किया। आज हम अपने पास 90, 95, 100 के आसपास में जानवर हैं जी, और अपना इसी अनुसार से चला रहे हैं। चलिए हम चलते हैं फार्म के अंदर, आप लोग को दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे किसान साथियों हम चलेंगे, यहाँ पे किसान साथी का फार्म भी देखेंगे। आइए अंदर आइए। सर अब बात करते हैं कि जो आपने फार्म फार्म का शुरुआत करने से पहला पड़ाव होता है शेड का। जी। तो यहाँ ये था शेड का, आपने जो डिजाइन रखा है शेड में हवा आने के लिए और वहाँ पे उसका साफ सुथराई रखने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया है आपने? सर साफ सफाई करने के लिए हमने एक समरसेबल लगा कर रखा है जी, ताकि जानवर का जो वेस्टेज होता है उससे हम साफ सुथरा कर सकें जी, और ताकि हमारे फार्म पे बीमारियां कम आए। जी। यहाँ पे देख सकते हैं फार्म, देखें कितना साफ सुथरा, आप देख सकते हैं फार्म बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। सर ये फार्म का जो आपने स्ट्रक्चर है, आप ये फार्म कितने बाई कितने में बनवा कर रखा है? ये 24 बाई 45 का। जी। जब आपने शुरुआत में बनवाया था, आपको यहाँ पे कितने में लागत आई थी? तो सर शुरुआत में पहले हमने ये तीन रूम बनाए थे। जी इधर दिखाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 रूम हमने 3 रूम स्टार्टिंग में बनवाए थे। जी। तो उसमें लागत आई थी करीबन 60 से 70 हजार रुपये लागत आई थी। जी। तो लगाकर हमने ये फार्म इतना तैयार किया था। ये सर जो सेट जो आपने बनाया, ये रूम बनाया है, एक रूम कितने बाई कितने का है? ये रूम है 9 बाई 8 का। ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला रूम आप जो दिखाई कैमरे के सामने चल रहा है, ये 9 बाई 8 का रूम। जी भैया। यहाँ पे जो केवल आपने 3 रूम से शुरुआत किया? 3 रूम से स्टार्टिंग किया था। ये जो आपने बताया कि स्वाइन फीवर आपको कौन सी ईयर में आया था? 2019 में, जो शुरुआती समय में आप? हाँ शुरुआती समय में आया था, वो करीबन नवंबर के महीने में। जी। यहाँ पे देख सकते हैं किसान साथियों, एक बार ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर आप समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है, एक बार आने के बाद फार्म पूरा साफ हो जाता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं किसान साथी का फार्म किस तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके का बनाया गया है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे जानवर है। सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने यहाँ के वातावरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सी ब्रीड, कौन सी नस्ल दे रही? जैसे कि लार्ज व्हाइट है, लैंड्रेस है, डूरोक है, हैम्पशायर है, आदि तमाम सारे ऐसे जो नस्लें हैं, सबसे अच्छा बेस्ट कौन सी जानवर का प्रदर्शन है? सबसे ज्यादा बेस्ट अभी तक हमें लगा लार्ज व्हाइट का। जी। लार्ज व्हाइट का हमें सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये अपने वातावरण में एकदम अच्छे से सरवाइव कर ले जाते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं जो जानवर आपके कैमरे के सामने नजर आएगा, काफी हैवी, काफी बड़ा जानवर। सर ये कौन सा जानवर है, कितने मंथ का है? ये सर करीबन 1 साल का हो गया है। ये बोर है हमारे फार्म का जी। ये 1 साल इसका हो गया है और ये लार्ज वाइट की नस्ल है इसकी। लगभग कितने वजन होगा इसका? ये वजन 2 कुंटल के प्लस है जी, 2 कुंटल के प्लस। सर अब बात करते हैं जो आपके जानवर है, जैसे जानवरों को एक संतुलित आहार क्या देना चाहिए? एक संतुलित आहार जैसे फीड हो गया जी। फीड में जैसे बॉडी वेट की स्टार्टर वाले बच्चे स्टार्टर दिया जाता है। जी। और जैसे अब ये नर हमारे पास है जी। ये नर को हम जस्टेशन फीड देते हैं। इसका बोर भी फीड आता है पर बोर फीड हम नहीं अपने यहाँ वेरिएबल होता है तो हम इसको जस्टेशन फीड देते हैं। जी सर। तो सर जैसे कि जो लागत है, फीड की लागत कम करने के लिए किस तरीके से हमारे किसान साथी जो फीड की लागत कम कर सकते हैं? इस समय जो रेट देख रहे हैं मार्केट काफी ज्यादा डाउन है, तो अगर सब मार्केट की फीड पे ही डिपेंड हो जाएंगे तो जो हमारे किसान साथी उनको मुनाफा जो है कंपनी लेके जाएगी। हाँ, तो इससे कैसे बचा जाए कि जिससे किसानों को हमारे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके? सर तब या तो अपने हाथ से फीड बनाएं, जी। जैसे राइस पॉलिश हो गया, किनकी हो गया और मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, चोकर हो गया और इसमें कुछ मिनरल मिक्सचर मिला दे और नमक मिला दे ताकि इससे थोड़ा बहुत लागत इससे कम आ जाए ताकि किसान भाइयों को हमारे इसमें मुनाफा दे। यहाँ पे किसान साथियों देख रहे हैं जो जानवर कैमरे के सामने चल रहे हैं, कितने बेहतरीन जानवर है। ये जो कैमरे के सामने जानवर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जानवर कितने मंथ के हैं, इनका वेट कितना होगा? ये जानवर है करीबन 3 महीने के। जी, 3 महीने के। इनका बॉडी वेट होगा 25 से 28 के बीच में। यहाँ पे किसान साथी अब इधर आइए, देखेंगे यहाँ पे भी दूसरे बाड़े में यहाँ तमाम सारे रखे गए। सर यहाँ पे जो जानवर रखे गए, जो जानवर कैमरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इनका क्या? ये सर ये जानवर है जनवरी के महीने के। ये जनवरी में 26 जनवरी को फीड पे लगे थे और ये तब के ये बॉडी वेट होंगे कम से कम 70 से 75 बॉडी वेट पे। बात करते हैं सर एक जानवर जो होता है। जी सर। एक जानवर जैसे ये आप देख रहे हैं जो कैमरे के सामने नजर आ रहा है, ये जन्म से लेके अब हमारी जो बारीकी से जानकारियां शुरू होती हैं, ये जब जन्म से इनकी शुरुआत होती है, इनको 1 कुंटल होने तक का लगभग ये कितना चारा खा जाते हैं? ये सर 1 कुंटल होने में 240 किलो फीड खाते हैं अगर ये कंपनी का फीड खा रहे हैं तो। और 1 कुंटल होने में इनका कितना समय लगता है? 1 कुंटल होने में करीबन इनको 6-6.5 महीने का टाइम लग जाता है। जी। इतने में 100 kg प्लस बॉडी वेट आ जाता है। जी। अगर इस समय देखा जाए तो मार्केट फीड काफ़ी ज़्यादा हाई है। जी सर, इस समय तो मार्केट की बहुत सी सारी कंपनियां हैं कि सबका फीड रेट टाइट है जी, और मुनाफा उसमें तो कम है, पर सबसे बेस्ट फीड कंपनी का है। क्योंकि किस लिए फीड है, ये कि इसमें बीमारियां कम है, बार बार डिवार्मिंग करने का कोई चांस नहीं है जी, और फार्म में थोड़ा इसमें मेहनत कम पड़ जाता है और कॉस्टली थोड़ा पड़ता है। एक बच्चा तैयार करने में करीबन 9,500 रुपये का खर्च आता है और टोटल कॉस्ट अगर मिलाकर बताएं जन्म से लेकर और 1 कुंटल वजन करते समय ये इनका आ जाएगा करीबन 12,000 रुपये तक। और सर अगर उसमें देखा जाए तो इसको जब मार्केट में सेल किया जाता है लगभग इस समय जो रेट चल रहा है, लगभग एक जानवर पीछे कितना प्रॉफिट आ जाता होगा? इस समय वही 2,000 के समथिंग एक जानवर के पीछे प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि मार्केट रेट डाउन है, इसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है। जैसे आप बात करेंगे ये जो आपका पूरा बैच है जी, इस बैच को अभी तक तैयार करने में लगभग आपके फार्म पे कितने जानवर हैं? ये 95 के आसपास में है। तो ये पूरे बैच को तैयार करने में जो छोटे बैच हैं जो आप कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं जी, इस बैच में कितने बच्चे हैं? इसमें 25 बच्चे हैं। इनको तैयार करने में टोटल कितनी लागत आएगी? ये आ जाएगी करीबन 2,20,000 के आसपास में आ जाएगी। और इससे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? और वही पर मार्केट के हिसाब से तभी तो मार्केट फिलहाल डाउन है जी, और मार्केट जब तक ये तैयार होंगे शादी सितंबर या अक्टूबर के महीने में निकलेंगे तब हो सके कुछ रेट बढ़ जाए तो पर पीस के हिसाब से 3,000 रुपये प्रॉफिट बचेगा। यहाँ पे किसान साथी देखेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहा। अब बात करते हैं सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जानवरों में जो टीकाकरण की बात होती है जी,
टीकाकरण का अहम भूमिका क्या होती है? टीकाकरण क्यों जरूरी होता है? सर टीकाकरण का भूमिका बहुत है, इसलिए वो बहुत है कि ताकि जो स्वाइन फीवर वाली वैक्सीन आती है इसको लगाने से बीमारियां 99% कम हो जाती है। और टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी है फार्म में। अगर फार्म अच्छे तरीके से चलाना है तो टीकाकरण अवश्य करें। अच्छा, वैसे देखा जाए आमतौर पे सूअरों में कौन सी बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है? ज़्यादातर बीमारियां आती है, जैसे ये तो चुटपुट तो नॉर्मल बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया हो गया, बुखार हो गया, और कभी कभी जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं। ये सब आम बीमारियां, ज़्यादा गंभीर बीमारियां स्वाइन फीवर वाली है। अच्छा, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर आता क्यों है? उस समय जब आपके फार्म पे आया था तो आपने कुछ एनालाइज किया होगा कि इसका मेन आने का क्या कारण था? मेन कारण आने की वजह ये थी कि उसमें हम नए नए फार्मर थे, उसमें हमें इसके बारे में अनुभव नहीं था, ना नॉलेज था, और उस समय बायोसिक्योरिटी ना मजबूत रखते थे, ना कुछ। जो भी आता था फार्म में घुस जाता था, और बाहर के कुछ देसी जानवर भी थे वो भी फार्म में घुस जाते थे। इसी के कारण उस समय हमें भारी नुकसान हुआ था। तो बायोसिक्योरिटी हमारा मजबूत नहीं था, इसकी वजह से हमारी ये नुकसान हुई। इतना लॉस होने के बाद भी आप जो इस मार्केट में कैसे चले आए? सर क्या करें, ये ज़िंदगी की कहानी है, इसमें तो थोड़ा सुख दुख तो लिखा रहता है। थोड़ा सा धक्का अगर नहीं सहेंगे तो फिर आगे कैसे चल पाएंगे। जब आपने उस समय अफ्रीकन स्वाइन फीवर से एक बार ग्रसित हो चुके थे, तो जब एक जानवर से शुरुआत किया था, आपको एक समय में कितना समय लगा होगा जब एक बड़ा फार्म जिस तरीके से आपने शेड बनाया है इस मुकाम पे आने के लिए? इसको बनाने में, इतना मुकाम पे आने में करीबन हमें 2 साल लग गया जी। हमने उसमें हमारे सब बच्चे मर गए, तो हमने एक मादा लाया, वो भी प्रेग्नेंट थी जी। वो सारे एक ही मादे के बच्चे जितने सब हैं जी। सारे ये जितने हैं सब एक ही मादे के बच्चे हैं। जी जी सर। और सर अगर देखा जाए तो बात करेंगे हम मार्केट की। जी, मार्केट में इन जानवरों को कैसे बेचा जाए, इनकी बिक्री? मार्केट में सर जो बिक्री है ये अपने को खुद को मार्केटिंग करना पड़ता है। जो लोकल के कसाई है उनको भी पकड़ना होता है, इनको भी माल दिया जाता है, जो बड़े ट्रेडर हैं उनको भी दिया जाता है, ताकि ये लोग से संपर्क अच्छा बना के रखेंगे तो माल बिकने में आसानी हो जाती है। पर फिलहाल तो इस समय थोड़ा मुश्किल है। इस समय हर एक फार्मर, कोई जितने फार्मर मिलेंगे आपको, सब फार्म छोड़ के भागने पे मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं सर कि प्रोडक्शन अधिक है, खपत इसका कम है, अब माल तैयार हो जा रहा है, जल्दी माल बिक नहीं रहे हैं। अब बिक इसलिए नहीं रहे हैं कि अब कटिंग के पास जाओ, जो कटर काटते हैं उन लोग के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया माल अभी हमारे पास पर्याप्त है, अभी हम माल नहीं लेंगे, 10 दिन बाद लेंगे, 15 दिन बाद लेंगे, इस तरीके का लेते हैं। अगर देखा जाए जो हमारे नए किसान साथी इस लाइन में आना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सर नए फार्मर लोग को तो अभी यही सलाह देंगे कि अभी इस लाइन में 1 साल रुक के तब फिर इसमें काम करें, क्योंकि मार्केटिंग इसकी बहुत डाउन है और इसमें बेनिफिट तो कम है। बेनिफिट कम है तो जैसे अभी नए नए फार्मर उन लोग को अनुभव नहीं होगा। जैसे एक बार हम झूले हुए थे, झुलस गए थे, अब वैसे कोई नए फार्मर इसमें झुलसे ना, और इसीलिए अभी सलाह देंगे सभी फार्मर को कि अभी थोड़ा सा 6-7 महीने रुक के देख ले मार्केटिंग का क्या है, उसके बाद इस लाइन में आए। तो काम तो बहुत अच्छा है, काम तो ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है। यहाँ पे डेली वर्क कितना करना पड़ता है? डेली सर मैं सुबह 1.5 घंटा करता हूँ, शाम को 1.5 घंटा, और दोपहर में 1-1.5 घंटा वही धुलाई में लगाते हैं। यहाँ पे किसान साथियों देखें, किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीके, यहाँ पे जितने भी इनके जानवर देखें काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन जानवर नजर आएंगे। यहाँ पे इनके देखेंगे जो मादाएं हैं, ये क्या मादा है? ये मादा है। यहाँ पे मादा देखें काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर। इस इतने छोटे से स्थान में इतनी बेहतरीन तरीके का रिजल्ट आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं पहली बार जौनपुर के धरती पे आया हूँ। यहाँ पे जो फार्मर हैं, ये लगभग सर आपकी उम्र कितनी होगी? सर हमारी उम्र इस समय 26 साल उम्र है मेरी। ये 26 साल इनकी उम्र है। मान चलिए जो फार्मिंग कर रहे हैं, मान चलिए 18-19 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। ये
खुद की ही यहाँ पे बिजनेस की जो शुरुआत की तो खुद से ही किए थे, क्या आपके भाई या पिताजी का आपका सपोर्ट था इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी का सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग है जी। सारा सिस्टम उन्हीं का है, सिर्फ इसमें मान के चलिए मालिक में वही हैं। जी, ये ट्रेनिंग आपने कहीं से लिया था क्या? नहीं सर, शुरू में हमने ट्रेनिंग कहीं नहीं ली थी, इसी वजह से मैंने लॉस में गया था और बाद में मैंने सरकारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट लिया अपने KVK जौनपुर से। जी, अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो आपका एक साल का लगभग कितना टर्नओवर हो जाता होगा? तो खर्च वही 14-15 लाख रुपए सालाना खर्च आता है जी। और प्रॉफिट वही 4 लाख के आसपास में प्रॉफिट होता है। यहाँ पे किसान साथियों देखेंगे जो हमारे किसान साथी का है लगभग मान चलिए जो मोटा मोटी देखा जाए लगभग 20 लाख रुपए सालीना, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे 15 लाख रुपए अगर खर्च भी आ रहा है। जो हमारे किसान साथी रहते हैं 20 लाख सुन लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो किसान साथी का खर्च किया है उसको नहीं ध्यान देते हैं। यही सोच के फार्म पे टूट पड़ते हैं कि किसान ने 20 लाख रुपए एक साल में कमाया है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी ध्यान दीजिए। उसके बाद यह फार्मिंग की एक एक पॉइंट को जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छा जानवर है, आप देखेंगे कितना अच्छा कितना सुंदर आप देख सकते हैं। ये लगभग कितने दिन की है? ये अपने फार्म का ही बच्चा है, ये करीबन हो गया इसको 1.5 साल। हाँ। कौन से टाइम में आपकी प्रेग्नेंट है क्या? ये प्रेग्नेंट फीमेल है, 7 जुलाई की इसकी डिलीवरी। यहाँ पे किसान साथी देख रहे हैं काफी अच्छा रिजल्ट किसान साथी फार्म पे ले रहे हैं। वो बात करेंगे इस समय आप जो अपने फार्म पे जानवरों को क्या खिला रहे हैं? दानों में हाँ, फीड में क्या खिला रहे हैं? मैरीगोल्ड कंपनी का फीड खिला रहे हैं जी। और सर ये लगभग ये एक जानवर पे एक दिन का कितना खर्चा आ जा रहा है बड़े जानवर पे? बड़े जानवर को वही आ जाता है करीबन 68 रुपए एक जानवर के पीछे खर्च आता है डेली का। जी। और अगर देखा जाए तो एक जानवर लगभग एक दिन में कितना चारा खा जा रही है? ये बड़ी मादिन जितनी है सब 1.5 किलो खाती हैं, जैसे जौन मादिन है उसी बॉडी वेट के हिसाब से वो लोग खाती हैं। मादिन का मैक्सिमम 1.5 किलो फीड है और बच्चों का है वो तो बॉडी वेट के हिसाब से है। जैसे स्टार्टर बच्चे हैं वो 5% है, ग्रोअर वाले हैं वो 4% है, फिनिशर 3% है, पर बॉडी वेट के हिसाब से खाते हैं। यहाँ पे किसान साथी देखा किसान साथी का हमारे फार्म आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप इस जौनपुर से वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इनके फार्म पे विजिट करना चाहते हैं तो इनका फार्म आके विजिट करते हैं। काफ़ी छोटे स्थान में लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीके का रिजल्ट है। जितना छोटा फार्म है उतना बेहतरीन तरीके का रिजल्ट है। काफ़ी अच्छा अनुभव है इनके पास, काफ़ी समय से 7 साल का अनुभव है इनके पास। और इस समय ये देखेंगे जिस तरीके से मार्केट डाउन चल रहा है, इनका टिके रहने का कारण है काफ़ी पुराना होने के कारण। जो नए फार्मर हैं वो तो उनको तो फार्म छोड़ के भागना ही भागना है, क्योंकि उनके पास अपनी जानकारी है ना किस तरीके से फार्म का मैनेजमेंट किया जाए, क्या चीज़ खिलाया जाए उनको, किस तरीके से इनका जो डेली का खर्च है कम किया जाए। और इनका बॉडी वेट भी ध्यान देना है कि इनका बॉडी वेट भी कम ना होने पाए, उनको इस तरीके से चारा दिया जाए इनका डेली इनका ग्रोथ होता रहे। तो इस वजह से आप वीडियो देख के फार्म की ओपनिंग मत कीजिए, आप फार्म विजिट कीजिए, इसकी रूल रेगुलेशन को समझिए, उसके बाद ही फार्म ओपनिंग कीजिए, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप छोटे से भी शुरुआत कर रहे हैं, अगर 5 से शुरुआत कर रहे हैं तो लगभग एक किसान को कितनी लागत लगानी पड़ेगी? कम से कम 5 जानवर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए उनके पास रहना चाहिए। जी। और सेट का खर्चा? सेट का खर्चा अलग से। जी, सेट का खर्चा अलग से। 5 रूम बनवाने में लगभग इस समय कितना खर्चा आ जाएगा? इस समय आ जाएगा करीबन 3 लाख रुपए। 3 लाख मान चलिए आपको 8 लाख रुपए रखना है जेब में, तब जाके फार्म की शुरुआत करना है 5 जानवर से। इस वजह से आप जब भी फार्म की शुरुआत करें तो आप सोच समझ के करें, अन्यथा ना करें। इस समय हम तो आपसे यही करेंगे, किसान साथी भी आपने देखा कि कहा कि फार्म की शुरुआत अभी 1 साल रुक जाइए उसके बाद की, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। जो पुराने फार्मर हैं वो टिके हैं क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं सिस्टम लगा के बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जानकारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक ले जय हिंद जय भारत।